चेहरा देख के काम हो रहा है। पार्टी से हमसे किसी से नाराजगी नहीं है। हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। कि अगर 500 रुपया मजदूर कमाता है तो शाम के टाइम दिहाड़ी लेने के बाद में घर पे जाते जाते उसके हाथ में 50 रुपया 100 रुपया बचता है। जब से आई है शिंदे सरकार, ये अच्छा काम कर रही है। मुसलमानों को सीट से मतलब नहीं है, मुसलमानों को अपने काम से मतलब है। चुनाव की इस गर्मी के बीच हम पहुंच गए हैं एक ऐसे इलाके में जहां पर हमें कुछ उत्तर भारतीय मिले हैं। अब इस इलेक्शन में क्या होगा, कौन सा नेता इनकी पसंद का होगा, मोदी जी आने वाले हैं, राहुल आने वाले हैं, या क्या होने वाला है, इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। तो क्या कहेंगे, क्या मुद्दे चल रहे हैं? इलेक्शन की जो शुरुआत है वो भी शुरू हो चुका है। क्या मुद्दे होने वाले हैं जिसे लेकर कि अब इलेक्शन में आप वोट डालने वाले हैं, या फिर आसपास की जो चर्चा चल रही है उसके बारे में बताइए। चर्चा के बारे में क्या बोल सकते हैं? चर्चा तो चल ही रहा है, वो तो दुनिया भर का चल ही रहा है। तो हाँ, और दूसरा मसला ये है ना कि यहाँ पे चेहरा देख के काम हो रहा है। यहाँ पे चेहरा देख के काम हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमारे क्षेत्र का उद्धार, हमारे क्षेत्र का उद्धार चाहिए। आज आप देख रहे हो जो भी चुन के आ रहा है, यहाँ पे फिलहाल कोई आ नहीं रहा। खाड़ी के अंदर एक ही आदमी है, हाँ, जो आ रहा है, काम करके चले जा रहा है। बाकी और ऊपर लेवल पे देखने जावे, हाँ, लोकसभा का जो इलेक्शन चालू है, हाँ, अब लोकसभा में चुन के जो आता है वो पतासी आता खाली इलेक्शन में खाली चेहरा दिखता है। बाकी काम की निस्बत से कोई नहीं दिखता यहाँ पे। काम के निस्बत से कोई नहीं दिखता यहाँ पे। या तो आमदार काम करे या नगर सेवक काम करे। तो क्या लग रहा है कि ये 10 साल की जो जर्नी रही है मोदी जी की, कैसी रही है? क्या कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं 10 साल पहले, या जो उन्होंने वादे किए थे, क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? बदलाव तो क्या, मोदी जी के बारे में क्या बोलते, सारा देश जानता है। मोदी जी के बारे में बताना क्या है किसको? आपको नहीं पता है कि हमें नहीं पता है कि जनता को नहीं पता है? सबको पता है ना मोदी जी ने क्या किया है, क्या क्या वादा किया था और क्या किया है। आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज हम लोग जो साल का काम करते थे, साल का पैकेज जो हमारा बनता था, आज हम बैठे हुए 3 4 5 7 साल से बैठे हुए घर के अंदर। क्या लग रहा है फिर कौन होगा मोदी की जगह जो इस सिचुएशन से बाहर देखो, निकालेगा? पार्टी लेवल से हमें कोई लेना देना नहीं, हम पब्लिक है। पार्टी से हमसे किसी से नाराजगी नहीं है। हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमारे मोहल्ले का, हमारे एरिया का, हमारे गली का विकास होना चाहिए। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमको पार्टी से, किसी पार्टी से आपत्ति नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, एक्सवादी कोई भी हो। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है। हम अपना रोजगार, हमारा रोजगार चले, हाँ, जो परेशान हाल जनता उनकी परेशानी दूर हो। आज महंगाई इस चरम पे पहुंच गई है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जनता परेशान है महंगाई से। आज ये हाल हो गया देश का कि अगर 500 रुपया मजदूर कमाता है तो शाम के टाइम दिहाड़ी लेने के बाद में घर पे जाते जाते उसके हाथ में 50 रुपया 100 रुपया बचता है। महंगाई की वजह से 500 रुपया तब भी कमाता था वो, 500 रुपया आज भी कमाता। कमाई उसकी वहीं पे रुकी है, कमाई नहीं बढ़ी है। उस टाइम पे मजदूर 500 कमाता था तो घर पे जाते रहते थे 300 रुपया 350 रुपया लेके जाता था महंगाई के बेस पे। लेकिन आज वही 350 के बजाय 100 रुपया जा रहा घर पे। बिल्कुल, आगे इस पर और भी बात करें। क्या नाम आपका? क्या नाम है? शहजादे खान मेरा नाम है। क्या कहेंगे, कैसा रहा है ये 10 साल का कार्यकाल? कैसी रही है, मतलब आप लोगों का काम कैसा रहा है? क्या बदलाव देखते हैं? जेब पर क्या असर पड़ा है इन 10 सालों में? 10 साल में महंगाई तो बहुत हुई है। महंगाई बोले तो बहुत ज़्यादा हो गई है। इन्होंने जो बोला कि 500 रुपया मजदूर कमाता था तो घर पे 300 रुपया लेके जाता था। आज ये हकीकत बात है कि 100 से 150 रुपया वो लेके जाता है। मगर हाँ, ये है कि मोदी जी के राज में अगर महंगाई हुई है तो वो हिसाब से कारोबार भी, मतलब लोगों का, मतलब वो हिसाब से पैसा पता नहीं चलता है। उतना पैसा भी आ रहा है लोगों के पास। मतलब जैसे मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपया थी तो आज उनकी दिहाड़ी 700 रुपया हो गई है। मतलब 700 रुपया मिस्त्री की पगार है, पहले 1000 रुपया थी, आज उनकी 1200-1300 रुपया हो गई है। तो हिसाब से देखा जाए तो मतलब कुल लेवल सेवल चल रहा है। बहरहाल हाँ, ये है कि गरीब ज़्यादा तकलीफ में है।
इस वक्त गरीब जो है मीडियम ज़्यादा तकलीफ में, गरीब तकलीफ, बड़े तो बड़े हो ही रहे हैं, जो बड़े हैं वो तो बड़े ही हो रहे हैं, बाकी जो है जो मीडियम वाले हैं, जो गरीब है वो उतने मतलब अपने खाने में ही परेशान है, वो बाकी कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बाकी अभी जो बीजेपी सरकार जो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो है, जब से आई है शिंदे सरकार, ये अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मतलब कि एक मतलब मुंबई का पूरा चेहरा चेंज कर दिया काम करके, अच्छा काम की है शिंदे सरकार। क्या लगता है फिर, जैसे कि आगे जैसे महाविकास आघाड़ी है कि बीजेपी के सामने, वो कैसी नजर आ रही है आपको? कंपटीशन दे पाएगी महाराष्ट्र नहीं, में? क्या अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में, अभी कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा तो देखा जाए हर जगह न्यूज वाले जो है बताए कि यहाँ पे कांग्रेस निकल रही है, कांग्रेस निकल रही है, बाद में जब डब्बा खुलता तो मालूम पड़ा वहाँ पूरी बीजेपी निकल रही है, कांग्रेस वाले डूस हो जा रहे हैं। तो ऐसा मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम भी है कि कई स्टेट में चुनाव हुआ, वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कांग्रेस निकल रही इतने सीट से, बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता। जब वो खुलता है तो मालूम पड़ता है बीजेपी निकल रही है। तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। अच्छा, साथ ही ये भी लगता है कि मुसलमानों के वोट को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स हो रही है, उन्हें यूज़ किया जा रहा है, कुछ कभी लगता है ऐसा? जी, ये तो बात सही है, मुसलमान को मतलब लेके हो रहा है, मगर अभी उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। अभी यहाँ पे जो हमारे यहाँ के जो अभी यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे और सताई गायकवाड़ को मिला कांग्रेस का टिकट, तो अभी कुछ 8-10 दिन में उसका माहौल बताएंगे, मतलब चेंज होएगा कि किसको वोट जा रहा है, क्या है। मतलब अभी तक का कुछ ये नहीं हुआ है, अभी तक का हमको सांसद ही नहीं मालूम हुआ था कि कौन। अभी 2 दिन पहले तो डिक्लेयर हुआ है वर्षाताई गायकवाड़ का, और बाकी कोई वकील साहब है जो बीजेपी से यहाँ लड़ेंगे जी। तो अभी जब और दोनों कैंडिडेट जब सामने आएंगे तो माहौल देख के तब मालूम पड़ेगा ना, अभी कुछ ऐसा बोल। लेकिन अबू आज़मी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो इंडिया मतलब जो गठबंधन है या फिर बीजेपी कहें, मुसलमानों को कोई सीट नहीं दी गई है पूरे महाराष्ट्र में। उसके बारे में क्या कहोगे, बीइंग अ मुसलमान? मुसलमानों को सीट से मतलब नहीं है, मुसलमानों को अपने काम से मतलब है। मुसलमानों को काम से, मुसलमानों को शांति चाहिए, काम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको मुसलमानों को उनसे पार्टी से नहीं मतलब, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, एक्स वाई। मैं ये बोलता हूँ उनको खाली शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, वो कोई भी पार्टी रहने दो। बाकी मुसलमान देख रही है, समझ रही है कि कहाँ हमको वोट देना है, उसको समझ में। कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या लगता है इस इलेक्शन में, क्या लगता है इस इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्या टॉपिक्स होने वाले, क्या मुद्दे होने वाले? क्या बोलो, सभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अपने लोग का मतलब जिसमें जो सब कैंडिडेट मुसलमान, उसमें एक भी को टिकट नहीं दिया गया है, ऐसा है। क्या ये बातें अफेक्ट करती है यहाँ पर ग्राउंड पर मुसलमानों को? समझ कर फिर उसको जैसा समझ में आए ऐसा। मैं ये बोल रहा था कि अभी हमारे जो यहाँ पे शिंदे सरकार के विधायक हैं, दिलीप मामा आमदार जो यहाँ पे हैं, जीत के आए हैं, उन्होंने जब जीते हैं तो कोरोना लग गया था, मगर उनको 3 साल मिला। 3 साल में उन्होंने इतना काम किया, तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ की मुसलमान जो पार्टी थी पहले बीजेपी से नफरत करती थी, मगर ये जो है एमएलए का इलेक्शन जो आएगा, मेरे को पूरा का पूरा भरोसा, पूरा टोटल मुसलमान का वोट दिलीप मामा को जाएगा। मामा ने काम यहाँ पे बहुत अच्छा किया, उन्होंने जात पात नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने ना जात देखा ना पात देखा, उन्होंने काम किया है। और इतना काम किया, दिन रात मतलब दिन रात जाग के उन्होंने काम किया है, और यहाँ के मुसलमान, हिंदू समाज, सारे लोग उनसे बहुत खुश हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो कहती है कि वो हितैषी है, मतलब मुसलमानों के। ये तो ऑपोजिशन वाली पार्टी है, मतलब बीजेपी के साथ जो एकनाथ गए, वो पार्टी तो मुसलमानों को अपोज कर रही है, उनके विरोध में है। क्या कहोगे उसके? नहीं तो सर, कैसा था, पहले हम लोग को लगता था कि ये गलत हुआ है, मगर जब शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आई है और जो हिसाब से काम की है ना, तो हिसाब से अभी जो है ना, वो चश्मा जो है उदय जी का जो चश्मा था, लोगों ने उतार के साइड में रख दिया है, और उन्होंने शिंदे सरकार का चश्मा पहन के काम करना चालू किया। महाराष्ट्र में बीजेपी? जी, मेरे को जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम हुआ है। अब मैं लोगों को नहीं बोल सकता, मैं मेरे चांदे वाली विधानसभा की बात करता हूँ। जो हिसाब से हमारे दिलीप मामा आमदार ने जो काम किया है, वो मेरे को नहीं लगता कि और कहीं इतना विधायक जो है काम किया होगा 3 साल में। सही है ना भाई? क्या कहोगे, बीजेपी के कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे कि यूसीसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल हुआ,
या 3 तलाक हुआ, क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखकर भी आप लोग वोट डालने वाले हो? ऐसा लगता है, ऐसा लगता होगा शायद आपको, हाँ, कि उस चीज़ को इग्नोर करके यहाँ पे वोट डालेंगे। उन चीज़ों को ख्याल रखा जाएगा। यस यस क्या 100। क्या मुद्दे हैं जिन्हें ख्याल में रखने वाले हैं आप लोग, या जो उनके फैसले रहे, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखो, दुनियावी फैसला एक तरफ है, जो एनआरसी और सीए का जो मसला है, एनआरसी की तो बात ही नहीं करते, अभी कुछ उस पर डिसीजन ना फैसला आया है। हाँ, उस चीज़ को तो सबसे पहली बात ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ मुंबई का है, मैं 54 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं ज़मीनी स्तर से लोगों को देखते हुए आया हूँ। तो सबसे उसको देखा जाएगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे ना, उसमें उसमें भाई, संदेह। मेरे पास है, मेरे पास है, इनके पास है, इनके पास है, इनके पास है, इनके पास नहीं, क्या करोगे? ये गैर है, इनका भी तो डेट ऑफ बर्थ यहीं का है, देश के रहवासी है ना। हाँ, बट वो एक्ट आया जिसमें सिटीजनशिप दी जा रही है ना, कि वो असम में देखा, असम के लोगों ने देखा बहुत करीब से, तो देने का नतीजा है ना, वो असम के लोगों ने देखा अच्छे से। और क्या उस मुद्दे, चीज़ को, उस चीज़ को सबसे पहले देखा जाएगा। और क्या मुद्दे होने वाले हैं? एक सीए वाला मुद्दा जिसकी आप बात कर रहे हैं, और क्या मुद्दे? और बाकी क्या, बस महंगाई सेकंड, महंगाई से मतलब, बाकी हमको दुनिया से मतलब, वो राजकारण ऊपर की लड़ाई है, वो चलते रहेगी। तो कांग्रेस थी तभी भी चलती है, बीजेपी आई तभी भी चल रही है, उस लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। मजदूर क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, महंगाई कब हुआ, बस। अच्छा, बतौर लीडर मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो कैसे लगते हैं मोदी जी, राहुल गांधी? नहीं, मेरा तो मानना एक ही चीज़ है कि दोनों में मतलब कोई कमी नहीं है। हाँ, दोनों अपनी जगह पे लेवल पे है। तो इस गवर्नमेंट, इस साल जो इलेक्शन होने वाला है उसमें बदलाव, आपके सामने सबसे बड़ा राहुल गांधी ही है, अगर मोदी जी नहीं चाहिए तो? देखो, टॉस उड़ता है, हेड या टेल, कब होता है? जब पूरी टीम खड़ी होती है। अभी टीम पूरी खड़ी हुई नहीं है, टीम जब पूरी खड़ी हो जाएगी तब टॉस उड़ाया जाएगा। मतलब पूरी प्लानिंग है आप लोगों की। तो ये रहे कुछ लोग जो कि अल्पसंख्यक समाज से हैं, उत्तर भारतीय हैं। अब इलेक्शन में क्या होने वाला है उसको लेकर इनकी जो रणनीति है, जैसे कि पॉलिटिशियंस तो रणनीति अपनी बना ही रहे हैं, लेकिन इनके मुद्दे क्या होने वाले हैं उसे ध्यान में रख के ये लोग वोट डालने वाले हैं, जिसका असर रिजल्ट पे पड़ेगा कि मोदी सरकार आती है या फिर जो इंडिया की गवर्नमेंट अलायंस बना हुआ है उसे ये चूज करते हैं। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।